हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए 12th फिजिक्स की वीडियो फिर से लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम कुछ आंकिक प्रश्न एवं परिनालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा आज का आंकिक प्रश्न है कि एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप है, तो चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा, एक चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखी हुई है। इस चुंबक पर 10 एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय आघूर्ण आरोपित है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र 20 टेस्ला है। इस चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे दो अंक प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम हमारे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे दिया है क्या दिया है, तो m बराबर क्वेश्चन बोला उन्होंने चुंबकीय आघूर्ण, तो m बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसके बाद में हो जाएगा b वेक्टर बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, और इसमें हमें निकालना क्या है, स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा। तो लिख लेंगे यू पे वेक्टर नहीं आया क्योंकि अदिश राशि है, क्वेश्चन मार्क। तो लिख लेंगे सूत्र u बराबर m वेक्टर माइनस भी रहता है डॉट b वेक्टर। तो u बराबर माइनस, तो m का मान क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप डॉट b का मान क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक, तो अदिश गुणनफल में क्या होता है, i के गुणांक का i के गुणांक में गुणा करेंगे, j के गुणांक का j के गुणांक में, k के गुणांक का k के गुणांक में गुणा करेंगे। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में, 2 3 6 प्लस 3 का गुणा 4 में, 3 चौका 12 प्लस माइनस माइनस 4 का गुणा 4 में, 4 चौका 16। ठीक, तो u बराबर माइनस 12 और 6 18 माइनस का 16। इसे सॉल्व करेंगे तो u बराबर माइनस और 18 में 16 गया तो 2 जूल। ठीक, यही हमारा राइट आंसर है। हमारे अंक प्रश्न नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले उन्होंने कोण दिया हुआ है, थीटा का मान 60 डिग्री, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर दिया हुआ है 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर दिया हुआ है 10 टेस्ला। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा। b सूत्र हो जाएगा u बराबर माइनस का m b कॉस थीटा
ये थीटा के रूप में फॉर्मूला। तो यू आर आवर माइनस एम, एम का मान 10, बी का मान 20 दिया हुआ है, ठीक। 20 इंटू कॉस थीटा का मान 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो यू आर आवर माइनस इनका गुणा कर लेंगे 200 और इसका मान 1/2, इससे से काट देंगे तो 100, कितना आ जाएगा माइनस का 100 जूल, ठीक। यही हमारा राइट आंसर है। तो हमारे अंक 1% कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिनालिका को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रयोग लिखिए। अब परिनालिका क्या होती है उसको परिभाषित करना है, फिर इसका हमें प्रयोग लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे परिनालिका। तो लिखेंगे चीनी मिट्टी पर, किस पर, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी पर तांबे का तार लपेटकर बनाई गई लंबी कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो ध्यान रखना परिनालिका किस समय लकड़ बनी होती है, चीनी मिट्टी के ऊपर तांबे का तार लपेटकर बनाई जाती है, ठीक। आपने यह देखी होंगी, ठीक। इसके बाद में हम परिनालिका का डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, चीनी मिट्टी की एक लंबी नली बना लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, तांबे का तार लपेट देंगे, ठीक। तो ये हमारी क्या बन गई, परिनालिका, तांबे का तार है ये, ठीक। लिख भी सकते हैं आप यहाँ पर तांबे का तार। इसे हम क्या करेंगे, किसी सेल या बैटरी से जोड़ देंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे हम। तो ये हो जाएगा प्लस जे माइनस जे ई, सेल का विद्युत वाहक बल, और ये कुंजी हो जाएगी के, ठीक। तो इसमें से जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा हो गया एस ध्रुव और हो जाएगा हमारा एन ध्रुव। तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ऐसी चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक। और ये ध्रुव यहाँ पर पहले पता नहीं चलता, मैंने आपको अभी नाम लिख के बता दिए हैं। इनका पता हमें क्या कब चलेगा, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे। तो कौन सा ध्रुव एस है और कौन सा ध्रुव एन है, ठीक। नहीं, कौन सा सिरा एस ध्रुव की तरह कार्य कर रहा है और कौन सा सिरा एन ध्रुव की तरह है। तो ऐसी चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखा यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, ठीक। ठीक, एक ही डायग्राम मैंने आपके लिए बनवा दिया है, दो डायग्राम भी आप बना, दो डायग्राम कैसे, मतलब पहले एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें ये चुंबकीय बल रेखाएं नहीं बनाएंगे, फिर सेम इसी प्रकार के बनाएंगे तो उसमें ये चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी। एक बनेगा बगैर चुंबकीय बल रेखाओं का, लेकिन एक ही डायग्राम सभी काम चल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में इसके जो सिरे हैं उनको अलग अलग बनाएंगे हम। तो एक बनाएंगे हम एस, तो एस सिरा, ठीक। तो एस सिरा में जब तीर ऐसे लगा देंगे, ठीक। तो इसमें हम प्रवाहित धारा का मान देखेंगे। तो इसमें जो प्रवाहित धारा का मान है ऐसा, मतलब ऐसा है प्रवाहित धारा का मान। एस ध्रुव जैसे आप बनाएंगे एस, उसमें आपको समझ में आएगा इस साइड ऐसा मुड़ा है, मतलब धारा का मान ऐसा प्रवाहित हो रहा है, ऐसा, ठीक।
अब इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो ऐसी प्रवाहित हो रही है। फिर एक हम बनाएंगे एन ध्रुव। ठीक, एन ध्रुव ऐसा बनेगा। तो इसमें जो प्रवाहित धारा की दिशा है ऐसी, मतलब ऐसी है धारा की दिशा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग लिखेंगे, यानी प्रयोग विधि लिखेंगे परिनालिका की। इसको आप चित्र नाम दे देना ए, और इसको हम दे देना चित्र नाम बी। ठीक, अब हम इसकी क्या बनाए लिखेंगे, प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको एक चीज़ और यही बता दूं मैं इसी चित्र में। तो ये क्या है, हमारी घड़ी की दिशा। देखो इस साइड तीर लगा, मतलब घड़ी भी ऐसी चलती है, चलती है ऐसी दिशा। तो ये हमारी क्या है, घड़ी की दिशा में है। ठीक, घड़ी की दिशा में, और ये क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। यानी इनसे हमें पता चलता है कि इन ध्रुवों में किस ध्रुव में धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, कैसी प्रवाहित हो रही है। तो घड़ी ऐसी चलती है, इसमें ऐसी प्रवाहित हो रही है, यानी ये घड़ी की विपरीत दिशा है। ठीक, और जो घड़ी की दिशा होती है उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक, और जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है उसे हम बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त। ठीक, अब हम इसका पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे प्रयोग विधि। तो क्या लिखेंगे, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह एक दंड चुंबक की तरह कार्य करती है। ध्यान रखना, जो हमारी परिनालिका है चीनी मिट्टी के ऊपर तांबे का तार लपेट कर बनाई गई है, उसमें हम जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह एक दंड चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। ठीक, अर्थात उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। परिनालिका का एक सिरा जिसमें विद्युत धारा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी बोले तो क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में प्रवाहित होती है, वह सिरा चुंबक के एस ध्रुव की तरह कार्य करता है। ठीक, ध्यान रखना। तो जिस सिरे में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कैसी है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में है, तो वह सिरा एस ध्रुव की तरह कार्य करेगा। तथा दूसरा सिरा जिसमें विद्युत धारा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में क्या है, दिशा में प्रवाहित होती है, तो वह सिरा चुंबक के एन ध्रुव की तरह, किसकी तरह, एन ध्रुव की तरह कार्य करता है। क्या होता है, जब जैसे हम परिनालिका में क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जिस सिरे में जो धारा है घड़ी की दिशा में प्रवाहित होगी तो वह एस ध्रुव की तरह कार्य करेगा, और जिस सिरे में धारा की दिशा घड़ी के विपरीत होगी वह एन ध्रुव की तरह कार्य करेगा। ठीक, आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में भी पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद में क्या होगा, तथा परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा बदल देने पर, जैसे हम जो परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा हम यदि बदल देंगे तो उसके ध्रुवों की प्रकृति भी बदल जाती है। ठीक, तथा परिनालिका में चुंबकत्व केवल तभी तक रहता है जब तक कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे हम विद्युत धारा प्रवाह बंद कर देंगे उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ठीक, धारावाही परिनालिका चुंबकीय प्रेरण की घटना प्रदर्शित करती है। किसकी, चुंबकीय प्रेरण। ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, जो धारावाही परिनालिका हो किसकी घटना को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय प्रेरण। अब ये क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक, वह धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, धारावाही परिनालिका को हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे, तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही
ठहरती है। कौन सी दिशा में ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक। धारावाही परिनालिका के अंदर एक नर्म लोहे का टुकड़ा रखकर, यदि हम उस धारावाही परिनालिका के अंदर क्या रख दें? एक नर्म लोहे का टुकड़ा रख दें, तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी टुकड़ा रखकर के चुंबकत्व को बढ़ाया जा सकता है। तथा धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक व बाहर कम होती है। ध्यान रखना, अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अधिक, और बाहर कैसी होती है? कम। यहाँ से भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब हम इसे एक बार चित्र से समझेंगे। तो क्या है, जैसे हम इस परिनालिका में क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे, तो यह परिनालिका एक दंड चुंबक की तरह कार्य करेगी। किसकी तरह? दंड चुंबक की तरह। ठीक। अब इस परिनालिका के जिस सिरे में धारा की दिशा कैसी? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में हो। ठीक। कैसी? घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त हो, तो वह सिरा किस तरह कार्य करेगा? चुंबक के एस ध्रुव की तरह। और जिस सिरे में धारा की दिशा घड़ी के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त हो, तो वह सिरा किस तरह कार्य करेगा? चुंबक के एन ध्रुव की तरह। ठीक। अब इसके बाद क्या होता है? इस परिनालिका का चुंबकत्व कब रहता है? इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह दंड चुंबक की तरह कार्य कर रही। अब इसका चुंबकत्व कब तक रहेगा? जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी। और इसमें धारा का प्रवाह बदल देने पर, यदि हम सेल को बदल दें, यहाँ प्लस कर दें, यहाँ माइनस, तो यहाँ से धारा जाएगी, तो इनके ध्रुवों की प्रकृति भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक। ध्यान रखना। और जो धारावाही परिनालिका है वो क्या है? चुंबकीय प्रेरण की घटना प्रदर्शित करती है। और यदि हम इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो यह किस में ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में। किस में ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। ठीक। ध्यान रखना। ठीक। और इसके बाद में यदि हमें इसे इसका चुंबकत्व बढ़ाना है, तो इसके अंदर अभी हम क्या कर देंगे? नरम लोहे का टुकड़ा रख सकते हैं, और टुकड़ा जैसे रखेंगे तो इसका चुंबकत्व बढ़ जाएगा। और ध्यान रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो परिनालिका के अंदर तो अधिक होती है, लेकिन बाहर कैसी होती है? कम होती है। ठीक। तो ये इसका क्या है? प्रयोग विधि है। किसकी? परिनालिका की। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका व दंड चुंबक में समानताएं। यानी जो हमने धारावाही परिनालिका से दंड चुंबक बनाई उसमें, और ये जो पहले से दंड चुंबक रहती है उसमें, दोनों में क्या समानताएं हैं? तो हेडिंग बना लेंगे समानताएं। ठीक। तो क्या हो जाएगा? नंबर 1 लिखेंगे, दोनों परिनालिकाओं में 2 ध्रुव होते हैं। नंबर 1 एन ध्रुव, नंबर 2 एस ध्रुव। समानताएं बताना, इसलिए दोनों का साथ में कॉमन लिखना पड़ेगा। ठीक। फिर इसके बाद सेकंड है, दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, किस किस को? परिनालिका को और दंड चुंबक को, तो दोनों ही सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती हैं। ठीक। फिर इसके बाद थर्ड है हमारी समानता, क्या है? कि दोनों परिनालिकाएं चुंबकीय प्रेरण की घटना प्रदर्शित करती हैं। ठीक। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। फिर दोनों ही चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट है, दोनों के सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण व विजातीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये दोनों में क्या होगी? समानताएं होगी। ये दोनों में एक से गुण पाए जाते हैं। फिर इसके बाद इनमें कुछ अंतर भी हैं, तो इनके अंतर देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी हमारी असमानताएं, और असमानता को ही बोलते हैं हम अंतर। तो इनमें अंतर लिखेंगे तो कॉलम बना लिए जाएंगे। ठीक। असमानता आ जाए चाहे अंतर आ जाए, एक ही बात होती है। तो 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिख लेंगे धारावाही परिनालिका और एक में लिख लेंगे दंड चुंबक। ठीक। तो लिखेंगे नंबर 1, धारावाही परिनालिका में चुंबकत्व केवल तभी तक रहता है जब तक कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब हम पीछे पढ़कर आए हैं, परिनालिका चीनी मिट्टी की बनाई गई है, उसमें चुंबकत्व कब तक रहेगा? जब तक उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसका चुंबकत्व कैसे रहता है? स्थायी। ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, धारावाही परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा बदल देने पर
यानी हम उसका शेयर बदल देंगे तो उसके ध्रुवों की प्रकृति भी बदल जाती है, जबकि दंड चुंबक के ध्रुवों की प्रकृति नहीं बदलती। कैसे रहती है? स्थिर रहती है। ठीक। फिर इसके बाद में धारावाही परिनालिका के अंदर नरम लोहे का टुकड़ा रखकर उसके चुंबकत्व को बढ़ाया जा सकता है। ठीक। ये हमने चीनी मिट्टी से बनाई हुई है, जबकि जो दंड चुंबक है उसका चुंबकत्व नहीं बढ़ाया जा सकता। कैसे रहता है? स्थायी रहता है। ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट हमारा, धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकत्व अधिक और सिरों पर कैसा होता है? कम होता है। ध्यान रखना, जो धारावाही परिनालिका उसका चुंबकत्व है वो मध्य में कैसा रहता है? अधिक रहता है। उसके सिरों पर कैसा रहता है? कम। जबकि दंड चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिक और जबकि मध्य में कम रहता है। तो हमने इसके परिभाषा पढ़ी थी कि चुंबक के सिरों पर जहाँ चुंबकत्व अधिक रहता है वे क्या कहलाते हैं? चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, इसके सिरों पर चुंबकत्व कैसा होता है? अधिक, और मध्य में कैसा होता है? कम होता है। तो ये इनमें कुछ असमानताएं थी, यानी अंतर हो गए। ठीक। तो हमारे ये धारावाही परिनालिका और दंड चुंबक में अंतर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में इसी वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, चुंबक की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए। फिर इसके बाद में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए व इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी चुंबक को थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकत्व में कूलाम के नियम को लिखिए तथा इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट है, धारावाही परिनालिका व दंड चुंबक में अंतर लिखिए, यानी असमानताएं लिखना है। ठीक। फिर धारावाही परिनालिका को चित्र सहित समझाइए, चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए तथा इनकी विशेषताएं लिखिए। तो ये हमारे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।